हेलो स्टूडेंट्स, कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित चांदनी रात इस कविता के पहले दो छंदों का अध्ययन आपने किया है, जिसमें कवि ने चंद्र किरण, वृक्ष, तृण, हवा आदि प्राकृतिक घटकों का मनोहारी वर्णन किया है। आज हम इसी कविता का अतिरिक्त भाग पढ़ेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं, चारों ओर स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो रात शांत हो गई है। एक मनमोहक खुशबू वातावरण में आजादी से फैल रही है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। ऐसी स्थिति में भला कौन दुखी हो सकता है। आगे कवि कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप अर्थात कार्य एकांत भाव से चुपचाप जारी है। छंद 3 और 4 के कठिन शब्दों पर अब हम नजर डालेंगे। निस्तब्ध, शांत, निशा, रात, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, निरानंद, दुखी, नियति, प्रकृति। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रात के समय धरती मोती समान लगने वाली ओस की बूंदें चारों तरफ बिखेर देती है। बिखेरना अर्थात फैलाना। और सुबह होते ही रवि यानी सूर्य इन बूंदों को बटोर लेता है यानी समेट लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। सूर्य का सफर पूर्ण होता है, उस समय वह धरती को संध्या का उपहार देता है, यानी डूबते समय सूरज प्रकृति को एक नया रूप देता है, जिसे हम सांझ या शाम कहते हैं। इन दो छंदों के आधार पर शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। बिखेरना, फैलाना, वसुंधरा, धरती, रवि, सूरज, बटोरना, समेटना, संध्या, शाम। आगे कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी यह सामासिक शब्द है। पंच यानी 5 और वटी यानी वटवृक्ष अर्थात 5 वृक्षों का समूह। इन वृक्षों की छांव में एक सुंदर पर्णकुटीर यानी झोपड़ी अथवा कुटिया बनी हुई है और उसके सम्मुख अर्थात सामने पत्थर पर कोई निर्भीक निडर वीर बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धरनूर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं,
जब हर कोई सो रहा है तो आखिर यह कौन धरनूर अर्थात तीरंदाज है जो जाग रहा है? कुसुमायुध यानी कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर कोई योगी सा जाना पड़ता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप चित्रित किया है। अंतिम 2 छंदों के आधार पर शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। छाया, छाव, कुटीर, झोपड़ी, सम्मुख, सामने, शिला, पत्थर, निर्भीक, निडर, धरनूर, तीरंदाज, भुवन, संसार, कुसुमायुध, कामदेव, दृष्टिगत, जो दिखाई पड़ता हो। अगली अध्ययन कक्षा में हम स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जिस भाग का आज हमने अध्ययन किया है उसकी आपको पुनरावृत्ति करनी है। थैंक यू।